नमस्कार। आज मैं आपके सामने एकादशी माता की कथा लेके आई हूँ। एक बार एक राजा की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी को की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या किया करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब छोटी बहन से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटकी में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार वह अपनी छोटी बहन को पनघट में पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु तय की है, किसी न किसी तरह से लिखी हुई है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत भोली व सीधी थी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है वह पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, मुझे शक है यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने के बजाय मेरी लाश को अपने पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, अरे बेटी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है, फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बरातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमार जी को क्या हुआ है। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलाता है और छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। हकीम राजा से कहते हैं कि हमने ये पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है ना ही जीवित है, यह तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोलो कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आती है और पिताजी से कहती है कि मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, और उससे भी ज़्यादा दुख है कि इस बात का है कि बारात के वापस चले जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और इससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे पूरे किए
और फिर बड़ी बेटी को राजकुमारी के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी राजकुमारी के साथ ना तो हाथ का पानी पीते हैं और ना ही उनसे बात करते हैं और न ही उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक बार राजकुमार बड़ी दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा हुआ था। राजकुमार घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार ही नहीं हुआ। राजकुमार ने सोचा, यह घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया है? कोई तो वजह है कि घोड़ा यहाँ से आगे क्यों नहीं जा रहा। तब राजकुमार ने घोड़े से उतरकर पास में बने हुए महल में गए और वहाँ पर एक चौकीदार था। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, यह किसका महल है? तब चौकीदार ने बताया कि यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह महल उनके ससुर जी का है। तभी राजकुमार ने वहीं खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले कि यहाँ कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले कि यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। फिर राजकुमार ने महल के अंदर खाट के पास गए और फिर बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ पूरे किए और वहाँ पूरा दिन रानी के खाट के पास बैठे रहे। जब रात हुई, छोटी रानी जीवित हो गई और उसने अपने पति को देखा और पति को देखकर रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम बेहोश कैसे हुई हो और तुम रात के समय जीवित हो जाती हो कैसे? इसके पीछे क्या राज है? तब छोटी बेटी ने अपने तोते व हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले पर पड़े हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात में उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? ये सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भेजा कि पता लगाओ आजकल राजकुमार कहाँ रहते हैं, दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ ना पता चला। इधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर वह रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो गई। उसने ग्यारस माता को याद किया। तब सभी ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहाँ पर राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता बोली, ये मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना। जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए, इसका हार इसे लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गए। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने कुंवर से कहा कि पुत्र, तुम अपनी माँ के खाट के पास ही रहना, मैं जल्दी ही काम निपटाकर आ जाऊंगा। तभी बड़ी रानी की दासियों ने
राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहां से उठवा लिया। फिर कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। छोटी रानी कुंवर को वहां ना देखकर ग्यारस माता को याद करती है और ग्यारस माता भिखारी के रूप में बड़ी रानी के महल में जाती है। बड़ी रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती है, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। दासियां ये बात बताने के लिए बड़ी रानी के पास जाती हैं। तब ग्यारस माता बिल्ली के रूप में महल के अंदर आ जाती है और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राणों का संचार कर देती है। फिर वह कुंवर को लेकर पुराने महल चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं कि ये बच्चा कोई दूर की रिश्ते की बहन का बेटा है। यदि तुम इससे पूरे मन से इसे बच्चे को प्यार करोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उस बच्चे को बड़े प्यार से महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं, अपनी मामी के गले में टंगे हुए हार को तुम उनसे मांग लो और वह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर अपनी बड़ी रानी के पास जाकर बोलते हैं, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो, पर बड़ी रानी मना कर देती है। फिर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है। कुंवर उस हार को अपने पिताजी के पास ले जाकर दे देते हैं। तब राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हो जाती है। उधर राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं। वह हार छोटी रानी को पहनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद वह छोटी रानी व कुंवर के साथ राजमहल आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये जानकर उनके ससुर बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। बोलो ग्यारस माता की जय हो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो ग्यारस माता की।